तो ये देखिए, पहले मैं आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा, इस सीज़न मैंने विंटर में ओपन शर्ट का कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि इसकी जो है वो ओपन शर्ट बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी थर्सडे और ये जी स्कूल से आने के बाद का व्लॉग है। और मैं आज रानिया को जो है वो वर्क करवा रही थी। रानिया को इस तरह से डिक्टेशन वर्ड्स मिले हुए थे, तो आफ्टर वोकेशन जो है वो इसका ग्रैंड टेस्ट था, तो मैं आज उसका टेस्ट ले रही थी। यहाँ पे मैं उसको वर्ड्स बता रही थी और वो लिख रही थी। तो जी यहाँ पे अब रानिया का वर्क चल रहा है। और जी आप लोग बताएं जी, आप लोगों के बच्चों का विंटर का वर्क फिनिश हो गया है, कितना रह गया हुआ है, और आप लोगों की क्या विंटर की रूटीन चल रही है। मेरी तो बस यही रूटीन है कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, उसके बाद घर आके घर के काम, बच्चों को वर्क करवाना, और बस इसी तरह से जो है ना वो मेरी रूटीन गुजर जाती है। शहकवा की तमाशु मकलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं के मकर के तराने गुनगुनाती थी। अभी जबरील उठते कावे की बिंबा से, इतने में शताहाई कि अब्दुल्ला के कश मुबारक हो शहर का दूस। ये आगे क्या? मुबारक मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु मौलाया सल्ली व सल्लिम या हबीबी का कुल मुल्की कुल्ली मिमी। जी तो यहाँ पे अब्दुल बारी ने माशाल्लाह से एक नात याद की हुई थी, तो वो कह रहा था मामा मैं सुनाता हूँ आपका। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है ना अब्दुल बारी ने रात पढ़ी थी। तो आप लोग भी सब कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह मेरे बेटे को ज़रूर कहिएगा। तो जी वहाँ पे मैं रानिया को वर्क करवा रही थी, साथ साथ मैंने आज खाना बना रही थी। और खाने में मैं आज आलू मटर और चिकन का सालन बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आज शोरबे वाला सालन बना देती हूँ। और ये देखिए गैस कितनी कम आ रही है, और इतनी सी गैस में जो है वो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जी रानिया ने अपने वर्ड्स वगैरह सारे लिख लिए हुए थे। तो यहाँ पे जी मैं रानिया के स्पेलिंग्स चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे आप माशाल्लाह से रानिया की राइटिंग देख सकते हैं कि रानिया की राइटिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी राइटिंग उसने की है। जॉइनिंग में रानिया राइटिंग करती है, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी राइटिंग जो है वो रानिया करती है। तो यहाँ पे जी रानिया का वर्क मैंने चेक कर लिया है। साथ साथ मेरा खाना बन रहा है। गैस मैं आपको पहले बता रही थी गैस बहुत कम है, और कम गैस में खाना जो है ना वो बहुत ही टाइम लगाते हैं, तो इसलिए मैं स्कूल से आते साथ ही जो है वो खाना रख देती हूँ। यहाँ पर जी रानिया का वर्क चेक करने के बाद मेरे अब ये 2 ट्राउज़र्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज उनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं उनकी कटिंग करने लगी हूँ। तो शर्ट्स मैं जो है ना वो आजकल बाहर से स्टिच करवा लेती हूँ, टेलर से स्टिच करवा लेती हूँ। और ट्राउज़र्स वगैरह की कटिंग जो है ना वो मैं खुद कर लेती हूँ, खुद स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, तो वो मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ। हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं, टेलर के भी रेट इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कि एक शर्ट की जो है वो सिलाई जो है ना 400 से 500 वो इजीली ले लेती है, और कोई इतनी ख़ास जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं होती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घरों में जो है ना घर के पास जो टेलर्स हैं वो कितने पैसे लेती हैं। बस ये विंटर की वजह से ना विंटर में डे छोटे हो गए हुए हैं, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, तो तबीयत की वजह से इस दफ़ा मैं स्टिचिंग अपनी खुद नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर से स्टिच करवा लेती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की टेलर जो है ना वो कितनी स्टिचिंग लेती हैं, क्या चार्ज करती हैं, और आप लोग किस तरह से जो है ना उनको कपड़े वगैरह स्टिच करने के लिए देते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा खाना बन गया हुआ था, और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े का बहुत यमी खाना मेरा तैयार हुआ था। और ये मैंने रात के लिए जो है वो डिनर तैयार किया हुआ है, और ये देखिए जी मैंने प्लेट में सर्व करके आपको दिखा दिया है कि देखें खाना कितना मज़े का बना है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं गरम मसाला डाल दूँगी, तो गरम मसाले से खाने का जो है ना वो टेस्ट और निकलता है। तो इंशाल्लाह ये रात को हम अपना खाना खाएँगे रोटी के साथ जो है ना, इसको मैं इंजॉय करूँगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने एक रील बनाई थी, ये जी लेज़ जो है वो ओपन करते हुए मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो वगैरह आपके साथ क्लिप करती हूँ। और उसके बाद जी अब मैं आपको 2 ड्रेसेस मेरे स्टिच होके आए थे जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये मैंने अपने 2 सूट स्टिच करवाने के लिए टेलर को दिए हुए थे। आज ये दोनों जो हैं वो मुझे आ गए हैं, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। और ये मैंने दोनों ड्रेस जो है ना बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए जो है वो स्टिच करवाए हैं। वो इंशाल्लाह आगे जब
वो ओकेजन आएगा तो फिर मैं आपके साथ जो है वो ओकेजन भी शेयर करूँगी, और मैं इनको पहन के भी आपको फुल जो है वो ड्रेस की डिज़ाइनिंग तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके साथ कौन से शूज़ पेयर किए, कौन सी ज्वेलरी पेयर की है, तो वो मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो आपको बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर का जो ड्रेस नज़र आ रहा है, मैं आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा सी ग्रीन सा कलर है और ये खद्दर का सूट है, और इस ब्रांड का नाम जो है वो ईडन रॉब है। ये लास्ट ईयर मैंने इनकी सेल्स में से लिया था, ये उनकी अलियूर खद्दर कलेक्शन में से है और ये मैंने सेल में लिया था। तो अब मैं आपकी उसकी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ, और इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल जो इसकी मॉडल ने वेयर किया हुआ था ना, सेम मैंने वही डिज़ाइनिंग इसकी रखी है। तो अब मैं इसकी डिटेल दिखाती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं नेक की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो नेक जो है वो मैंने इस तरह से इसकी ये जो माउंटेन्स वाला जो बॉर्डर होता है उसकी तरह की बनाई है, और आगे जो है वो इसकी मैंने पाइपिंग रखी हुई है, और पाइपिंग पे जो इसके साथ बॉर्डर मिला हुआ था मैंने उस कलर का जो है ना वो इसकी पाइपिंग लगाई हुई है। और पाइपिंग के आगे जो है ना वो पाइपिंग के आगे जो है ना वो मेरी टेलर ने इस तरह से जो है वो छोटे छोटे समोसे बना के और एक एक बीट के साथ इसको अटैच किया हुआ है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये है जी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग। अगर आप इसकी नेकलाइन की जो है वो आप बनाना चाहते हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, और ये इसका जो गला है ना वो नेकलाइन जो इसकी बनाई हुई है वो बे शेप में बनी हुई है, और आगे जो है मगजी लगा के और ये समोसियाँ सी बना के और इनको एक पर्ल के साथ जो है ना वो अटैच कर दिया। मस्टर्ड कलर का जो है वो पर्ल किया हुआ है। तो और ये है जी इस शर्ट की डिज़ाइनिंग, ये इस शर्ट की नेकलाइन है। तो अब आगे चलते हैं, और ये देखिए, ये मैं आपको साइड पे दिखाती हूँ। ये साइड पे हम चलते हैं इसकी साइड की तरफ। तो ये देखिए, साइड पे जो बॉर्डर हमें दिया हुआ था वो मैंने अपनी टेलर से कहा था कि आपने इसकी जो फिटिंग वाला एरिया है वहाँ पे ये लगा देनी है। सकते हैं दोनों साइड्स पे जो है ना वो इसका जो बॉर्डर दिया हुआ था वो दोनों साइड्स पे मैंने वो लगवा दिया है। अब इसके घेरे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही नेक लाइन पे जो है वो बने हुए थे माउंटेन्स, वही सेम माउंटेन्स जो है ना वो मैंने इसकी घेरे पे बनवा लिए हुए सेम उसी तरह से। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी जो है ना वो बीड्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीड्स ऐड नहीं किया था क्योंकि जब बैठते हैं या नमाज वगैरह पढ़ते सजदा करते हैं तो ये बीड्स बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसके स्लीव्स की तरफ चलते हैं, जो कि इस सूट का जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे जो है वो अच्छा जो है वो डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं आप, स्लीव्स पे देख सकते हैं। स्लीव जो है वो मैंने इसके बेल बॉटम रखवाए हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कि इस पे जो है ना वो जो है ना वो डबल माउंटेन्स वाला जो है ना वो स्कैलप्स बने हुए हैं, और इस पे एक पे उसने पिंक बीड्स लगा दिए हुए और एक पे उसने जो है मस्टर्ड कलर के बीड्स लगा दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है मेरे इस सूट की जो है वो फुल लुक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लें, और मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अब मैंने इस शर्ट पे इतनी ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी है, तो मैंने इसका ट्राउज़र जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा रखा है। ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र पे मैंने किसी किस्म की डिज़ाइनिंग की नहीं की, और बैग भी इसकी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। फ्रंट पे जब हमने इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर दी है ना, तो बैक पे या ट्राउज़र पे इतनी डिज़ाइनिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप मेरा ड्रेस दे सकते हैं, और इसमें जो ये बड़ा ही खूबसूरत मस्टर्ड कलर जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उस कलर के मेरे पास शूज़ है। तो इंशाल्लाह जब मैं ये ड्रेस वेयर करूँगी तो वही मैं शूज़ के साथ वेयर करूँगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जिस डे के लिए स्पेशल ये मैंने सूट प्रिपेयर करवाया हुआ है, उस डे पे जब मैं ये सूट वेयर करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फुल इसकी जो है ना वो डिज़ाइनिंग शो करूँगी। तो ये आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। जी, ये इसके सूट के साथ का दुपट्टा है, जिसमें जो है वो सारे कलर यूज़ हुए हैं। मस्टर्ड कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, सब कलर्स हैं। ये इसके साथ का दुपट्टा। ये मेरा 3 पीस सूट है, और इसका दुपट्टा भी जो है वो खद्दर फैब्रिक का है। तो और ये मेरा जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ईडन रॉब ब्रांड का ड्रेस है।
तो अब चलते हैं हम दूसरी ड्रेस की तरफ। मैं अब आपको दूसरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सेकंड ड्रेस। ये मेरा जो है वो बुनिदा सतरंगी का ड्रेस है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि ये मेरी एक बहुत ही प्यारी जो है वो मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे मदर ने दिया था गिफ्ट। तो इस पे जो मैंने ओपन शर्ट रखवाई है, क्योंकि इस सीज़न मैंने विंटर में ओपन शर्ट का कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि इसकी जो है वो ओपन शर्ट बना देती हूँ। और ओपन शर्ट इस तरह से है कि ऊपर से सारी इसको क्लोज रखा हुआ है, और नीचे आके ना ये देखें जी, मैंने नीचे आके ना तकरीबन 5 इंच का जो है ना वो एक स्लिट रख दिया हुआ है, और साइड से भी इसकी जो है ना वो ओपन स्लिट्स हैं। और यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे फिर मैंने ओपन पे ये जो है वो क्रिस्टल के जो है ना वो टू बटन्स जो है वो और सी ग्रीन कलर के इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसकी दुपट्टे पे जो है ना वो ज़्यादा जो है वो सी ग्रीन कलर है। तो मैंने इस पे जो अगर मैं मैरून कलर के बटन ऐड करती तो वो इतने ज़्यादा पॉप अप नहीं होते। तो ये देखिए ये जी मैंने इसका जो है वो राउंड नेक रखी हुई है और साथ जो है ना ओपन शर्ट स्टाइल रखा हुआ है। ये आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। और बाकी स्लीव्स पे ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ था, बहुत ज़्यादा कलर था, तो स्लीव्स पे मैंने इतना ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं रखा। इसके मैंने स्ट्रेट स्लीव्स रखे हुए हैं, और मैंने जो दूसरा ड्रेस था जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था उसके बेल बॉटम रखे थे, लेकिन इसके स्ट्रेट स्लीव रखे हुए हैं। और इसका भी ट्राउज़र मैंने सिंपल ही बनाया हुआ है, और ये आप इस ड्रेस की ओवरलुक देख सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगती है, और अगर आप उसमें से कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग को कॉपी करते हैं तो मुझे वो भी बताइएगा कि आपने किस तरह के जो है वो डिज़ाइन पेयर किए हुए। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इस सूट के साथ का दुपट्टा है, और इसमें जो है ना वो सी ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बॉटल ग्रीन कलर है, सॉरी सी ग्रीन नहीं है बॉटल ग्रीन कलर है, और इसीलिए इसी कलर के मैंने बटन्स शर्ट पे लगवाए थे, और इसमें वाइट कलर है। तो इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना वो मैं वाइट कलर के शूज़ मेरे पास हैं वो मैं पेयर करूँगी। ये था इस सूट का दुपट्टा। तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स को मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। बहुत एफर्ट करती हूँ, और जो है ना वो बहुत इन वीडियोस को बनाने में, ये आप देख सकते हैं कमरे का हाल आप देख सकते हैं, कितना रूम मैस हुआ हुआ है, क्योंकि व्लॉग्स बनाने में और ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कपड़ों को बार बार प्रेस करना पड़ता है ताकि वीडियोस में जो है ना वो अच्छा सब कुछ नज़र आए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें जी। तो यहाँ पे मैं अब इन ड्रेसेस को लेके जाके अपनी कबर्ड में अभी फ़िलहाल जो है वो मैं वहाँ पे रख दूँगी, और इंशाल्लाह जब मैं ये ड्रेसेस वेयर करूँगी तो मैं इंशाल्लाह इनको पहन के भी आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो मैं ज़रूर आपके साथ दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह उससे कनेक्टेड मेरी वीडियोस को जो है ना वो आप ज़रूर देखा करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मेरी वीडियोज़ में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मज़े की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी देखने के लिए जी। उसके बाद जो है ना वो रात तक मैंने कोई इतनी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। खाना खाने के बाद जी आज कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिन हो गए हुए थे कॉफ़ी बनाए हुए, और आपको पता है कि आजकल विंटर सीज़न भी चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा आज मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पे जी मैंने कॉफ़ी बीट कर रही हूँ, और ये देखिए जी मेरा बीट कर करके कॉफ़ी का कलर देखिए कितना चेंज हो गया। और यहाँ पर जी ये देखिए मेरी कितनी मज़ेदार फोमी सी जो है ना वो कॉफ़ी बीट हो गई हुई, और साथ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर जी दूध बॉयल हो रहा है, और अब इस कॉफ़ी को जो है ना वो 2 पार्ट्स में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। तो यहाँ पे जी अब मैं दोनों जो है वो कप्स में जो है वो दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जी 1 कप मेरे लिए और 1 कप जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के बाबा के लिए। तो यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार क्रीमी कॉफ़ी तैयार हो गई हुई है। किस ने पीनी है जल्दी से आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। आज है जी जुम्मा का दिन, और ये आप टाइम देख सकते हैं 6:20 हुए में हैं, और बच्चे उठ के थे, मैं भी उठ गई थी। तो मैंने कहा कि उठ के बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना लूँ, क्योंकि बच्चे अर्ली सो जाते हैं तो जो है वो उनको फिर भूख लग जाती है। तो इसलिए ये देखिए अभी रात आप देख रहे रात का मंजर है, आप ये ना समझे कि रात है, ये सुबह का टाइम है। तो जी मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक, और अपनी जुम्मे की नमाज में मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं किचन में। मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं साथ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना वो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो चलें जी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि आज मैंने स्कूल जाना है, तो इसलिए जो है ना वो मैं अर्ली उठ गई हूँ। तो चलें जी अब ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कहवा रख दिया हुआ है, दूसरी साइड पे मैं अभी तवा रख के उसके बाद बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। रानिया कह रही थी मैंने पराठा खाना है, अब्दुल कह रहा था मैंने ब्रेड खानी है। तो चलें अब हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं
जी, तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी और एक साइड पे तवा रख दिया। वो क्योंकि अब्दुल बारी कह रहा था कि उसने ऑमलेट ब्रेड खानी है और रानिया कह रही थी उसने पराठा खाना है। तो यहाँ पे जी कहवा मेरा बन गया, मतलब अब इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया और दूसरी साइड पे तवे पे मैं ऑयल डाल के जो है ना वो जो है वो ऑमलेट बना लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने कहा कि नाश्ता बनाते बनाते जो है ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात करूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा ठंड हो गई हुई है कि जो है ना वो सुबह के टाइम इतनी फोग होती है कि रोड पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे स्कूल्स आपको पता है टीचर्स के स्कूल्स ऑन है, तो सर्दी में जाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि विंटर की वजह से जो है वो हॉलीडेज़ एक्सटेंड हो रही हैं, 1 वीक की एक्सटेंड हो रही है। लेट्स सी आज डिसीजन होगा, आज जुम्मे वाले दिन जो है वो पता चलेगा फ़ाइनल के क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन इससे हम टीचर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि टीचर्स का स्कूल तो ऑन ही होगा। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने स्कूल वालों से कि हमें भी छुट्टियां दें ताकि विंटर में हम भी घर पे बैठे, हमारी सेहत भी जो है ना बच्चों के साथ साथ हमारी सेहत भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी ये देख सकते हैं मैंने ऑमलेट जो है वो तवे पे डाल दिया है और अब इसको मैं चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगी और यहाँ पे मज़े मज़े का जो है ना वो हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने तैयार होके स्कूल जाना है क्योंकि आज भी हमारा स्कूल ऑन है। तो आप भी बताएं कि आजकल आप लोगों की विंटर रूटीन क्या चल रही है, विंटर में क्या नाश्ता चल रहा है, मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सब्सक्राइबर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे उनके कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है और उससे मुझे जो है ना वो इनकरेजमेंट मिलती है। मैं इनकरेज होती हूँ कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर जो है ना मेरे वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पे मेरी चाय को बॉयल आ गया हुआ है और मैं इसके आँच जो है वो कम कर दूँगी और मेरा ऑमलेट भी यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया हुआ है। माशाल्लाह से आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कितना मज़े का जो है वो ऑमलेट है। ये मेरा ऑमलेट ये मैं और अब्दुल बारी खाएँगे और साथ में ब्रेड सेक लूँगी और रानिया के लिए जो है ना वो पराठा बना लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ और जी मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को हेल्दी नाश्ता दूँ। बच्चों को समटाइम मैं पराठा दे देती हूँ घर में जब होती हूँ या समटाइम ब्रेड वगैरह दे देती हूँ। मैं बाहर के ये नान वगैरह वाले ऐसे नाश्ते को कम ही प्रेफर करती हूँ और हलवा पूड़ी वगैरह ऐसे नाश्ते मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ क्योंकि ये आपको पता है कि ये चीज़ें हेल्दी बच्चों के लिए नहीं होती हैं और इनसे पेट भी नहीं भरता है। अगर पराठा वगैरह बच्चों को दिया हुआ हो तो उससे बच्चों का पेट जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पे जी अब्दुल का नाश्ता रेडी हो गया बता, अब मैं रानिया का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। रानिया के लिए मैंने पराठा बना रही हूँ क्योंकि आज आटा गूंदा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा रानिया के लिए मैं ये बाहर वाला पराठा बना लेती हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का जो है वो हेल्दी लगता है और जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है जी। तो ये देखे जी मज़ेदार यमी सा नाश्ता जो वो रेडी हो गया। ये रानिया का नाश्ता है और वो दूसरा अब्दुल बारी और मेरा नाश्ता है। चाय भी तैयार हो गई। अब हम जो है वो बैठ के नाश्ता अपना इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ये ब्लू कलर का ड्रेस वेयर किया है, साथ मैंने पर्पल कोट पहना हुआ है और जी अब हम स्कूल जाने लगे हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में जाना आना स्कूल बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जी मैं घर लॉक करने लगी हूँ। अब्दुल बारी जो है वो अपनी आप ही को छोड़ने गया है नानों के होम में। तो ये है जी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी हो। अगर मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का मौका मिले। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।